नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। बता दें कि शराब घोटाले में सांसद संजय सिंह पर बड़ा एक्शन हुआ है। सुबह सुबह तलाशी के लिए घर पहुंची है ईडी की टीम। पहले संजय सिंह के करीबियों से भी पूछताछ हो चुकी है। अब संजय सिंह के घर ईडी की रेड पड़ी है। बता दें सुबह सवेरे ये ईडी ने संजय सिंह के घर पहुंची और वहां पे तलाशी शुरू कर दी है। तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे किस तरीके से ईडी की टीम सुबह सवेरे संजय सिंह के घर पहुंची है और तलाशी वहां पे शुरू कर दी गई है। बता दें कि आप सांसद है संजय सिंह, जिनके आवास पर ईडी छापेमारी कर रही है और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ऐसे हैं जो कि जांच एजेंसियों के रडार पे चल रहे हैं। इसमें एक नाम संजय सिंह का भी था, जिनके घर आज सुबह सवेरे ईडी की टीम पहुंची है। छापेमारी लगातार जारी है। कई कागजात ऐसे हैं जो खंगालने की कोशिश कर रही है ईडी की टीम। इससे पहले भी संजय सिंह के करीबियों के घर छापेमारी पड़ी थी। उसको लेकर भी संजय सिंह ने कई आरोप लगाए थे। अब देखिए संजय सिंह के खुद के घर ईडी पहुंची है और छापेमारी सुबह सवेरे से ही जारी है। बता दें कि शराब घोटाले को लेकर ये ईडी की टीम पहुंची है संजय सिंह के घर, क्योंकि चार्जशीट में संजय सिंह का नाम भी था और ऐसे में ईडी की टीम उनके घर पहुंची है। तलाशी लगातार की जा रही है। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर सुबह सवेरे प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि ईडी ने ये छापेमारी दिल्ली के विवादित शराब नीति घोटाले को लेकर किया है। इससे पहले संजय सिंह के करीबियों के घर पे भी छापेमारी हुई थी। संजय सिंह के करीबियों के यहाँ जब छापेमारी हुई थी, संजय सिंह ने काफी विवाद यहाँ पे खड़ा किया था और ऐसे में देखिए संजय सिंह के आवास पर ईडी की टीम पहुंची और छापेमारी जारी है। शराब घोटाले की चार्जशीट में भी संजय सिंह का नाम था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शराब नीति घोटाले के मामले में ही गिरफ्तार हुए हैं। अब आम आदमी पार्टी इस पे कई सवाल खड़े कर सकती है। कई ऐसे नेता थे जिनकी चार्जशीट में नाम थे। अरविंद केजरीवाल का भी नाम इस चार्जशीट में था। पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया गया था। अब ईडी की टीम क्या संजय सिंह से पूछताछ करेगी, ये बड़ा सवाल है। उसके बाद क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, ये भी लगातार आशंका जाहिर की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, अभी तक छापेमारी चल रही है, कितने घंटे हो चुके हैं, क्या अपडेट है छापेमारी को लेकर आपके पास? हाँ बिल्कुल स्वीटी, बताना चाहूंगा आज सुबह से ही लगभग 6:15 बजे के आसपास से ही जो आप सांसद हैं संजय सिंह, उनके घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। और हालांकि अभी तक जो मामला है किस वजह से, किस मुद्दे को लेकर के छापेमारी करने टीम पहुंची, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ। लेकिन जो सामने आया है कि जो सरकारी गवाह भी जो बने थे, जो राघव करके जो तकनीकी खामी है इसलिए संपर्क नहीं हो पा रहा। दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे अभिजीत को। और ये शराब घोटाले में सांसद संजय सिंह के घर पर एक्शन जारी है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे ईडी की टीम घर के अंदर मौजूद है। छापेमारी लगातार हो रही है, कागजात यहाँ पे खंगाले जा रहे हैं और इससे पता चलता है कि अब एक बार फिर से ईडी की टीम इस शराब नीति घोटाले को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। बता दें कि पूरा मामला 2021-22 से जुड़े शराब नीति से जुड़ा हुआ है, जो कि दिल्ली में लागू किया गया था। इसको लेकर कई ऐसे आप सांसद, आप नेता है और दिल्ली के डिप्टी सीएम भी इसके रडार पर आए थे। हमने देखा था उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। अब एक बार फिर से ईडी की टीम इसी मामले को लेकर एक्शन में आती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि संजय सिंह को कल रात यानी कि बीते रात को महिला सशक्तिकरण पर एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ताइवान जाना था, लेकिन सरकार ने उन्हें राजनीतिक मंजूरी जारी नहीं की, इसलिए वो उड़ान नहीं भर सके। यानी कि कहा यह जा रहा है कि पहले से ही प्लानिंग थी कि ईडी यहाँ पे छापेमारी करेगी और आज सुबह सवेरे से ही ईडी उनके आवास पहुंची है। लगातार छापेमारी हो रही है। कई ऐसे कागजात हैं जिनको खंगाला जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि कोई ना कोई सबूत यहाँ से मिल जाए, जिसके बाद से संजय सिंह से पूछताछ भी की जा सकती है। अभिजीत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, क्या अपडेट है, कुछ मिला है इस पूरे छापेमारी में या अभी भी हाथ खाली है ईडी के?
बिल्कुल स्थिति बताना चाहूंगा। अभी पूरी की पूरी जो टीम है अंडर लगातार जांच में जुटी हुई है। अभी तक ईडी की तरफ से कुछ भी खुलासा नहीं किया जा रहा है कि इनके हाथ में क्या लगा है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कई घंटों से जो सरकारी आवास है संजय सिंह का, वहाँ नॉर्थ रैली में यहाँ पर छापेमारी में लगे हुए, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि निश्चित सब जो पुख्ता आधार पर ही यहाँ पे टीम पहुंची है जांच में। उसके बाद जो भी सबूत, जो भी एविडेंस ईडी के हाथ में लगेगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी कि उन्हें देखा जाएगा कि क्या हिरासत में लेना चाहिए या पूछताछ करने के लिए आगे उनको बुलाना चाहिए, तो उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जो राघव गुप्ता है, उनको हाल ही में जो सरकारी गवाह बनाया गया था, जिसके बाद आज ईडी के बड़ी कार्रवाई की गई है। सुबह तकरीबन 6:15 बजे के आसपास जो ईडी की टीम है वो सरकारी आवास नॉर्थ रेवेन्यू में संजय सिंह के घर पर पहुंची है और उस समय से ही लगातार अंदर छापेमारी की जा रही है। इस वक्त यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए, जैसा कि मैंने बताया कि सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा किसी भी तरीके से ना तो अंदर के व्यक्तियों को घर से बाहर जाने दिया जा रहा है, ना ही बाहरी व्यक्तियों को अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ईडी की टीम इस समय सख्त रवैया अपना रही है और पूरी तरीके से जांच में लगी हुई है कि क्या क्या जो सबूत है, क्योंकि हालांकि अभी तक ईडी की तरफ से ये साफ नहीं किया गया कि किस मुद्दे को लेकर के वहां यहाँ पर जांच करने आई है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो राघव मंगूटा है वो पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की हिरासत में है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ईडी के मामले को लेकर के ही टीम यहाँ पर पहुंची है और कहीं ना कहीं जो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है वो ही फिलहाल बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी किसी भी तरीके से कह पाना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक ईडी की टीम पूरी तरीके से जांच नहीं कर लेती है उसके बाद किसी भी तरीके से जो खुलासा करना वो शायद जल्दबाजी होगा। जी अभिषेक, ये जानकारी आ रही है कि जो व्यवसायी दिनेश अरोड़ा था उसके साथ जो मीटिंग हुई थी सीएम आवास पर, यानी कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर, उसमें संजय सिंह भी शामिल थे और उसी के मद्देनजर ये छापेमारी हो रही है। कितनी सच्चाई है इस जानकारी में? बिल्कुल सही बताना चाहूंगा। इस तरह की जो बातें हैं लगातार शुरू से इसकी रही है, क्योंकि जिस तरीके से सबसे पहले जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद फिर आबकारी नीति में जो पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया गया, उसी के बाद मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के भी लगातार जांच गई। तो ऐसे समय में ये आवाज लगातार उठती रही कि जो मीटिंग चल रही थी उसमें और भी कई जो लोग थे, नेता थे, वो जुटे हुए थे और उसी आधार पर आज संजय सिंह के घर पर जो ईडी की टीम है वो पहुंची हुई है। अब देखना ये हुआ कि ईडी की टीम को क्या सबूत, क्या जो पुख्ता एविडेंस है वो मिल पाता है और निश्चित तौर पर उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी जो ईडी की टीम है वो पूरी तरीके से जांच में लगी हुई है और इस चीज में लगे कि वो ज्यादा से ज्यादा जो सबूत है वो उसको जुटा सके। जी ठीक है अभिजीत, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए, संजय सिंह के घर छापेमारी चल रही है, इससे पहले भी उनके करीबियों के घर छापेमारी चल रही थी। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी के अंदर खलबली नजर आ रही है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे हैं साथ में मौजूद। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार पर हुआ है मंथन, अजीत पवार की नाराजगी को लेकर भी इसमें चर्चा हुई है। तो गृह मंत्री अमित शाह बीते दिन महाराष्ट्र के दौरे पर थे और ऐसे में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले हैं। इसी के दौरान आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार पर मंथन हुआ है अमित शाह की मौजूदगी में। अजीत पवार के नाराजगी को लेकर भी यहाँ पे चर्चाएं हुई है, ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। तो अजीत पवार की नाराजगी को लेकर भी चर्चाएं हुई है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर थे और ऐसे में एकनाथ शिंदे से उन्होंने मुलाकात की है। इसी के साथ साथ डिप्टी सीएम भी इस मुलाकात में मौजूद रहे। बैठक हुई है कि विस्तार किस तरीके से किया जाए और इस विस्तार पे मंथन भी आगे किया जाएगा। बता दें इसके दौरान अजीत पवार की नाराजगी को लेकर भी चर्चाएं हुई है। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार पर मंथन हुआ है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे हैं। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल पर यहां पे विचार विमर्श किया जा रहा है कि किसको यहां पे जगह दी जाए। अजीत पवार की नाराजगी को लेकर भी चर्चा हुई है। पिछले दिनों अजीत पवार ने बता दें एनसीपी का खेमा छोड़ के और यहाँ पे जो गठबंधन की सरकार बनी है उसमें वो शामिल हो गए थे और इसके बाद से बड़ा झटका यहाँ पे एकनाथ शिंदे के विरोध में बता दें कि
शरद पवार को लगा था। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी अब लगातार अटकलें जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। अजित पवार के भी कुछ ऐसे नेता हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए, भी उनकी तरफ से लगातार मांग उठाई जा रही है। और लालू परिवार आज कोर्ट में होगा पेश। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले का ये मामला है। दिल्ली के राज रेवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। राबड़ी और तेजस्वी भी होंगे कोर्ट में हाजिर। तो लालू परिवार आज कोर्ट में होगा पेश। बता दें बीते दिन ही वो दिल्ली आ चुके हैं पूरी परिवार के साथ लालू, और ऐसे में रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले का ये पूरा मामला है। दिल्ली के राज रेवेन्यू कोर्ट में आज लालू एंड फैमिली की पेशी होगी। तो लालू परिवार आज कोर्ट में पेश होगा। दिल्ली के राज रेवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। राबड़ी और तेजस्वी भी होंगे कोर्ट में हाजिर। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर लालू परिवार की कोर्ट में पेशी होने जा रही है। बीते दिन ही दिल्ली पहुंच चुका है पूरा परिवार। ऐसे में आज कोर्ट में पेश होगा लालू परिवार। रेवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी लालू परिवार की। गाजीपुर के थाना कानपुर गांव के सिधौना का मामला है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन करती है, जिसके बाद शक के आधार पर महिला मृतक की पत्नी से पूछताछ करती है, जिसमें वो अपना जुर्म कबूल करती है और बताती है कि वो अपने आशिक से प्यार करती थी और उसकी शादी जबरन करवा दी गई। वहीं हत्या में शामिल 2 अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और सिक्किम से खबर निकल के सामने आ रही है। सिंगतम इलाके में बादल फटा है। बादल फटने के बाद आई थी बाढ़। बादल फटने से तीस्ता नदी में आई है बाढ़। सेना के 23 जवान लापता हो चुके हैं। सिक्किम के लहोनक झील के ऊपर बादल फटा है, जिसके कारण यहाँ पे भारी तबाही देखने को मिली है। बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आई है। एक पुल भी ढह चुका है। बता दें कि बादल फटने के बाद बाढ़ यहाँ पे आई है तीस्ता नदी में। सेना के 23 जवान अभी लापता हो चुके हैं। झील के ऊपर बादल फटा है। सिक्किम के लहोनक झील के ऊपर बादल फटा है, जिसके बाद भारी यहाँ पे संकट नजर आ रहा है। 23 ऐसे जवान है सेना के जो कि लापता हो चुके हैं। सिंगतम इलाके में फटा है ये बादल। बादल फटने के बाद आई थी बाढ़, जिसके कारण 23 जवान लापता हो चुके हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो नदी है वो उफान पर नजर आ रही है, और इन तस्वीरों के माध्यम से ही पता चल रहा है कि क्या स्थिति इस वक्त सिक्किम में हुई है। और देखिए बारिश भी लगातार हो रहा है। बादल फटने की वजह से झील में भारी तबाही देखने को मिली है और यहाँ पे एक पुल भी ढह चुका है। तीस्ता नदी में बाढ़ आ चुकी है, जिसके बाद से 23 ऐसे जवान हैं जो कि लापता हो चुके हैं। ढूंढने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और ये तस्वीरें देखिए कितनी भयानक तस्वीरें हैं और कितनी ऊपर ऊपर तक लहरें उठ रही है। कोई भी अगर इन लहरों के बीच में आएगा तो सबको बहा ले जाएगा। ये बादल फटने के बाद की तस्वीरें हैं जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं और भारी त्राहिमाम यहाँ पे नजर आ रहा है। सिक्किम की ये तस्वीरें हैं। लहोनक झील के ऊपर बादल फटा है, जिसके बाद से ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। सिंगतम इलाके में फटा है बादल और सिक्किम की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रही हैं। लगातार बारिश भी हो रही है और हर कोई अब परेशान नजर आ रहा है।
जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है आमजन की। और देखिए कितने ऊपर तक ये पानी है और इलाकों में भी पानी यहाँ पे घुसते हुए नजर आ रहा है। लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सिक्किम के लोहनक झील के ऊपर बादल फटाए, जिसके बाद से नदी का ये मंजर है जो आप तक पहुंचा रही है। बादल फटने से तीस्ता नदी में इस वक्त तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। तीस्ता नदी उफान पर है और लोहनक झील पे ये बादल फटा है, जिसके बाद ये मंजर निकल के सामने आया है। बता दें कि तीस्ता नदी सिक्किम में है, जिसके ऊपर बादल फटा है और इसके कारण 23 ऐसे जवान हैं जो कि लापता हो चुके हैं। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। स्थिति अभी काफी ज्यादा भयावह नजर आ रही है और इस तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पे पता चल रहा है कि सिक्किम के लोगों का क्या हाल इस वक्त हो रहा होगा। और घरों में भी पानी घुस चुका है। उत्तरी सिक्किम के चुंगथांग में एक झील के ऊपर बादल फट जाने के बाद से ये त्राहिमाम की तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, जिससे निचले इलाकों में पानी भी भरा है, जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं और स्थिति इस वक्त काफी ज्यादा संवेदनशील है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, सेना के 23 जवान लापता हुए हैं, क्या कोई सुराग मिल पाया? सर्च ऑपरेशन जारी है? देखिए श्रुति, बिल्कुल लोहन के सिक्किम जिले में जो झील में बादल फटा है उसमें जो 23 लोग जो जवान हैं वो गायब हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। बताया जा रहा है कि जिस समय ये बादल फटा था तो उस समय जो जवान थे वो मौके पे खड़े हुए थे, तैनात खड़े हुए थे, लेकिन लगातार जिस तरीके से झील का बादल फटा और फटने से जिस तरीके से जो तबाही आई और जो पानी इतनी तगड़ी तरीके से वहाँ पहुँचा है, तो उसमें जो 23 जवान हमारे हैं उन जवानों को जो है लापता होने की सूचना मिल रही थी। बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन भी अभी तक जारी है और लगातार सर्च ऑपरेशन जो आसपास के इलाके हैं उनमें पानी भर गया है और पानी जो घरों के लोग हैं काफ़ी लोग डरे हुए हैं जिस तरीके से बादल फटा और जो काफ़ी बारिश हो रही है, बारिश के लगातार, तो उसको देखते हुए कि जो बादल ही फटा और बादल फटने से जो 23 जवान हमारे गायब हो गए हैं। कब तक ये स्थिति रहेगी और ढूंढने का प्रयास कितना किया जा रहा है? क्या अपडेट है आपके पास नितिन? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बादल फटा है 23 जवान जो है लापता है बताए जा रहे हैं और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन जारी है और जल्दी जल्दी इन जवानों को ढूंढा जाएगा और उसके आसपास के जो लोग हैं उन लोगों को भी ढूंढने के जो है काफ़ी गंभीर मामला बताया जा रहा है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि आसपास के इलाकों में पानी भर चुका है, जो लोग हैं जो घर हैं उन घरों को गिरने की भी स्थिति ऐसी हो गई है, जो घर गिर भी सकते हैं। लगातार उसको देखते सर्च ऑपरेशन जारी है, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, सीआईएसएफ के जो लोग हैं वो मौजूद है। 23 जवान जो गायब है उनको पहले ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार वो जवान कहाँ खड़े थे, कहाँ तैनात थे। उन लोगों की जो है पूरी तरीके से संयत किया जा रही है और चिन्हित किया जा रहा है। जिस तरीके से काफ़ी पानी भर रहा है कि आसपास के इलाकों को खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है। जब सिक्किम जिले के अंदर ऐसी बारिश आई और बादल फटा है, बादल फटने से इतने लोगों की जो तबाही मचाई है, तो उसको देखते हुए लगातार जो आसपास के इलाके हैं उनमें काफी डर का माहौल बना हुआ है। अभी क्या स्थिति है? बारिश क्या लगातार हो रही है? क्योंकि जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है उससे यही पता चल रहा है कि निचले इलाकों में पानी भर चुका है। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल बता दिया जाए, जिस तरीके से बादल फटा है, बादल फटने से जो है काफ़ी स्थिति बेकार बताई जा रही है। आसपास के जो इलाके हैं उनमें काफ़ी पानी भरा हुआ है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जब बादल जो फटा था, बादल फटने से इससे पहले बारिश भी बताई जा रही थी और बताया जा रहा है कि इस तरीके की जो 23 जवान है वो अभी तक गायब है। और साथ ये भी बताया 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक जल स्तर जो अचानक है वो बढ़ रहा था। लगातार इसको देखते हुए बारिश भी उधर लगातार हो रही है और साथ ही बादल जब फटा, बादल फटने से और भी ज्यादा जो आसपास के इलाके हैं उनमें पानी भर गया, उनके घरों में पानी भर गया। आसपास के जो लोग रह रहे थे सिक्किम के पास में, तो उधर जो लोग हैं वो काफी डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन उस तरह की बताई जाएगी जिस तरीके से बारिश पड़ी लगातार, बारिश से भी पहले जो पानी भरा हुआ था, लेकिन उसके बाद बादल फटा, बादल फटने से और भी तबाही मच चुकी है। लोगों को आसपास के इलाकों में पानी भर चुका है, घरों में पानी भर चुका है। जहां 23 जवान गायब होने की सूचना भी सामने आ रही है कि 23 जवान लापता है, उनको सर्च ऑपरेशन जारी है लगातार। और भी आसपास के जो लोग हैं उनका कहना है कि इस तरीके से जब देखा जा रहा था, जब सिक्किम में बादल फटने से जो है काफी तबाही मची, आसपास के इलाकों में पानी भरा गया। और साथ ये भी है जो घरों से लोग निकलने की अपील कर रहे हैं, उनसे अपील करी जा रही है कि इस तरीके से बादल फटने से लोग डर रहे हैं, तो उसको देख रहा है साफ तौर पे जो पुलिस प्रशासन है उनकी पूरी तरीके से मदद कराने की मांग भी करी जा रही है। और कहा जा रहा है कि मदद आपको पहुंचाई जाएगी और जो 23 जवान गायब उनके लिए सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी किया जा रहा है। मौसम विभाग का क्या कहना है? स्थिति कब तक सामान्य हो जाएगी यहाँ पे?
देखिए स्वीटी, बिल्कुल जिस तरीके से मौसम विभाग की बात की जाए तो लगातार पहले से चेतावनी दे रखी थी कि आखिरकार बारिश लगातार हो रही है, आसपास के पहाड़ी इलाकों में बारिश है और बारिश को देखते हुए पहले उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी लगातार आसपास के जो इलाके हैं उनको खाली कराने की प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार सिक्किम में जैसे ही बादल फटने से आसपास के इलाकों में पानी की जो तबाही है बिल्कुल वो काफी नितिन, बढ़ गई तस्वीरें है। निकल के लेकिन सामने आ लगातार रही है, काफी भयावह है और लोगों का जनजीवन इसी से पता चल रहा है कि अस्त व्यस्त पूरी तरीके से हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नितिन। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं सिक्किम की, जहां पे तीस्ता नदी में ये बादल फटा है जिसके कारण यहाँ पे बाढ़ आ चुकी है और देखिए नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। खबर में आगे बढ़ेंगे। सिद्धार्थनगर जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया गया। ये शुभारंभ मुख्यालय के सीएमओ कार्यालय से किया गया, जिसका शुभारंभ प्रभारी सीएमओ डॉक्टर डीके चौधरी ने किया। बता दें कि हरी झंडी दिखाकर जागरूकता वाहनों को रवाना किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। उसी दौरान प्रभारी सीएमओ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 3 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलाया जाएगा और इस कार्यक्रम के अंतर्गत संचारी रोगों से बचाव के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को जन तक पहुंचाया जाएगा। खिचड़ी विधानसभा के कांग्रेस के विधायक राजेश कश्यप अपने नए अंदाज में दिखे। बता दें कि वर्षों से लोगों की एक मांग थी कि शरणा स्थल का घेराबंदी किया जाए, जो विधायक राजेश कश्यप ने पूरी कर दी है। उन्होंने शरणा स्थान का घेराबंदी कर शिलान्यास किया। साथ ही दूसरी ओर कोचबो में पीसीसी पथ का निर्माण, कृषि दाग में बहुउद्देशीय समुदाय केंद्र और पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया वॉइस।